उनका तो दुकान ही चलता है सर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने से। उस नालायक इंसान के बारे में क्या बोलना है? अगर प्रिया सौड़ी जो बोल रही है कि हिंदू लड़कियां सेफ नहीं है, तो रुखसाना क्यों सेफ नहीं थी सर? पहले एक खेल आता था ना सर, और रस्सी पे खेल के वो खेल के नाटक करके पैसे कमा के जाते हैं ना, उस लेवल की लड़की है वो। अभी क्यों इतना एक्टिंग का कीड़ा इसको चढ़ा है? सर सौजन्या का हुआ था तब तो कोई लीडर नहीं आए थे, क्योंकि तब कोई इलेक्शन नहीं था ना। एमएलए वो पागल है सर, उसको एक्चुअली यहाँ पे धारवाड़ में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट करना है, क्योंकि उसकी जुबान। आप बसुराज इत्नाल की बात कर रही हैं? हाँ सही, पर वो पागल है सर। वो हमें लगता है कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं है, तो उनका इलाज करवाना चाहिए बस। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि तमाम को पता है कि हुबली और धारवाड़ में जिस तरीके से जो एक गर्मा गर्मी का जो माहौल चला हुआ है, नेहा हिरेमठ को लेकर के, जो एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थी, BAB कॉलेज में वो पढ़ा करती थी। जब उनका एग्ज़ाम वहाँ पर चल रहा था तो उस वक्त जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, उस लड़के का नाम फयाज़ है, जो कि सौंदत्ती से वहाँ पर वो आए। अचानक BAB कैंपस में गए और वहाँ पर वो चाकू निकाल करके उनकी बेरहमी से हत्या की, और वहीं पर वो नेहा हिरेमठ दम तोड़ती हुई नज़र आई। आज उसी के मुतल्लिक आज हम बतूल किलेदार के पास में यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ये एक वुमेन विंग चलाती हैं और इनके पीछे जो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। तो आज जानेंगे कि ये इस केस के मुतल्लिक ये क्या कहना चाहती हैं। जैसे कि मैडम, अभी जो नेहा हिरेमठ के जो मामला चल रहे हैं, जिसमें ख़ास करके ये जो फयाज़ नामी जो शख्स है नेहा से मोहब्बत करता था, उनकी माँ का और मीडिया का ऐसा कहना है। तो फिर जो कुछ लोग ऐसे तंजीमें हैं जो ख़ास करके ये जो लॉ का मैटर है वो मज़हब से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हुआ है कि जब कभी भी एक जान जाती है तो यहाँ पे धर्म को लाया जाता है, मज़हब को नहीं लाया जाता। क्योंकि जब आसिफ़ा का क़त्ल हुआ था, उसका कई बार रेप हुआ था, आसिफ़ा का क़त्ल हुआ था, और वो क़त्ल भी कहाँ हुआ था सबको पता है। उस वक्त कभी लोगों ने ये नहीं कहा कि यहाँ मज़हब की बात आई है, मुसलमान बच्ची मुसलमान, ऐसे कुछ मुद्दा नहीं हुआ था। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर एक चीज़ है, एक खून हुआ है, बेरहमी से खून हुआ है, ये बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि गुनाह है। इसकी सज़ा होनी चाहिए और इसकी सज़ा के लिए हम सब खड़े हैं। मगर एक जान गई है, एक माँ बाप ने अपनी बच्ची खोई है, एक कॉलेज ने अपना अच्छा स्टूडेंट खोया है, एक गांव ने एक होनहार लड़की खोई है, एक शहर ने। ये दुख क्यों नहीं है? इसकी बजाय मज़हब, ज़ात, धर्म की बात आती है। जब प्रदीप नायक ने रुखसाना से मोहब्बत की थी, तो क्या उनके धर्म के लोगों ने कहा था कि तू जाके रुखसाना से मोहब्बत कर, तू रुखसाना को हामिला कर, तू रुखसाना को जला, जब उसको उसकी दुपट्टे से फांसी डाल, और उसी को जब मरने के बाद लोग नहीं पहचाने इसके लिए उसके मुंह पर पत्थर डाल कि उसे कोई ना पहचाने, और उसको जला, बेरहमी से जला। ये क्या उनके धर्म वालों ने कहा था उसे? या फिर जो अलनास के साथ हुआ, उसके फैमिली के मेंबरों को बहुत बेरहमी के साथ मारा गया, तब क्या प्रवीण को उनके साथ वालों ने कहा था कि तू एक मुसलमान लड़की से प्यार कर और उसके पूरे ख़ानदान को मार? नहीं साहब, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, बीजेपी के हाथ में पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। यही तो इनका मुद्दा है साहब। अगर हम लोगों को लड़ाएंगे तो ही इनके सीट ज़्यादा जीत के आएंगे। इन्हें किसी की बच्ची मरी इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसी की जान गई इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। एजुकेशन क्या होगा? क्योंकि माँ बाप बड़ा मजबूत दिल करके सीने पे एक पत्थर रख के अपनी बच्ची को दूर भेजते हैं। उस वक्त में एक बच्ची नेहा का आज कत्ल होता है, सौजन्या का भी रेप हुआ था, आसिफा का कत्ल हुआ है, रुखसाना का हुआ है, तो माँ बाप
डरेंगे कि हम हमारे बच्चों को एजुकेशन को भेजेंगे या नहीं। हमारे लीडर जो इसके बारे में बोल रहे हैं, गलत धर्म और जात की बात लेकर आ रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चों का एजुकेशन क्या होगा, हमारी बच्चियां सेफ कैसी रहेंगी। अगर आईपीसी अब जब आपके हाथ में है तो आपने क्यों इसके बारे में एक कठिन कानून क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? जब आसिफा के साथ बुरा हुआ था, जब बिल्किस बानो के साथ बुरा हुआ था, जब सौजन्या के साथ बुरा हुआ था, तो आपने एक कानून क्यों नहीं लाया? तभी आपने एक कानून क्यों नहीं लाया कि चलो एनकाउंटर कर दो, चलो उन्हें फांसी लगा दो। तब से आप ही चुप रहे और आज आकर आप ये बात बोल रहे हैं कि नेहा का मुद्दा आप हिंदू मुसलमान को जोड़ रहे हैं। किस लिए जोड़ रहे हैं? इलेक्शन के लिए जोड़ रहे हैं। इतनी गंदी भी अगर सियासत करेंगे तो इनमें और जानवर में फर्क क्या रहेगा सर, अगर गंदी अच्छा, सियासत इसी करें? तरीके से जो खास करके जो परमुद मुतालिब जो राम सेना के जो ये हैं अध्यक्ष हैं, वो भी उन्होंने इस्लाम से इसको जोड़ करके देखा, कहा कि जो कुरान शरीफ में हर काफिर को मारो। तो आज एक हमारे हिंदू लड़की को एक मुसलमान ने मारा, तो ये मारना और कुरान को साबित करना, ऐसा उनका कहना है। तो उनका ये कहना कैसे कि एक कम्युनिटी को ला करके ये भड़काने का एक उन्होंने काम किया, कैसे आप इसको देखते हैं? सर उन्होंने कुरान सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है। जिस दिन वो कुरान सही तरीके से पढ़ेंगे वो ये बोलना बंद कर देंगे। उनका तो दुकान ही चलता है सर, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने से उनकी दुकान ही बैठी है। जो लोग जितना देंगे पैसे के ऊपर उनकी दुनिया है। अगर आप भी पैसे फेंको तो शायद अपने लोगों के बारे में वो गलत बोल देंगे। उनको इसमें सब खींचना, एक नालायक इंसान को खींचना कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। अगर उनके भी घर में कुछ हो गया, किसी ने कुछ दे दिया, तो अपने घर वालों के बारे में भी गलत बोलेंगे। एक वैसा इंसान है, उस नालायक इंसान के बारे में क्या बोलना है सर? अच्छा, इसी तरीके से जो प्रिया साउडी जो कि एक एक्ट्रेस अपने आप को कहती हैं, बहुत ही एक तरह का उन्होंने मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मुसलमान जो लड़कियां हैं वो बुर्का पहन करके बहुत सेफ घूमती हैं, हम जो हिंदू जो लड़कियां हैं वो कुकमा लगा करके भी सेफ नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और इस्लाम और शरीयत के ऊपर उनका एक हमला है। इसे आपको क्या कहना, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए सर, हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है। यहाँ पे हर मज़हब के लोग रहते हैं। हर मज़हब वाले अपना अपना जो पहनावा है वो पहनते हैं। बिंदी भी लगाते हैं, बुर्का भी पहनते हैं, गौन भी पहनते हैं, साड़ी भी पहनते हैं। सर इसमें बुर्के की बात कहाँ की आई? अगर प्रिया सौड़ी जो बोल रही है कि हिंदू लड़कियां सेफ नहीं है, तो रुखसाना क्यों सेफ नहीं थी सर? रुखसाना क्यों सेफ नहीं थी? वो तो मुसलमान थी, वो बुर्का ओढ़ती थी, वो क्यों नहीं सेफ थी सर? मैं प्रिया सौड़ी से वही पूछना चाहती हूँ। उसने एक बात कही कि ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾರ್ರಿ, ಯಾರು ಅದರ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋರು? ಅವಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। हमारे कानून के ऊपर हमें भरोसा है कि हमारा कानून इंसाफ करेगा। प्रिया सौड़ी को नहीं है, उसको उसके कानून पर ही जब उसे यकीन नहीं है तो वो क्या इस मुल्क की रहेगी? वो खुद उसके मुल्क की नहीं है, उसके कानून की नहीं है, वो हमारी क्या बात करेगी? वो पहले एक खेल आता था ना सर, और रस्सी पे खेल के, वो खेल के नाटक करके पैसे कमा के जाते हैं ना, उस लेवल की लड़की है वो। उसको उसके ड्रामे दिखाना है, पैसे कमाना है। जब सौजन्या का हुआ था तब वो दूसरे वीडियोस कर रही थी, जब रुखसाना का हुआ था तब वो एंजॉय कर रही थी। अब जब नेहा का हुआ है तभी क्यों इसको दर्द हो रहा है? अभी क्यों इतना एक्टिंग का कीड़ा इसको चढ़ा है? वहां भी एक्टिंग, इसमें धर्म की बात लाने की क्या जरूरत थी सर? नेहा का मर्डर हुआ था, नेहा के मर्डर के लिए वो लोगों से और कानून से इल्तिजा करती कि हाँ हमारी बच्ची को इंसाफ दो, खत्म थी बात। इसमें धर्म की जात की बात लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, इसी तरीके से जो खास करके जो बीजेपी के बड़े बड़े जो आला जो लीडर हैं वो भी है ना निरंजन हिरेमठ के घर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि नड्डा साहब है जो राष्ट्रीय बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उसके अलावा प्रहलाद जोशी हैं, उसके अलावा जगदीश शेट्टर है, बड़े बड़े जो है दिग्गज जो लीडर्स है वो भी उनके घर को आते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे आप क्या देखती हैं? सर सौजन्या का हुआ था तब तो कोई लीडर नहीं आए थे, क्योंकि तब कोई इलेक्शन नहीं था ना सर। ये समझने की बात है कि लोग समझें इलेक्शन है, इसलिए आज हिरेमठ के घर को सब लोग आ रहे हैं। जब सौजन्या का हुआ था तब इलेक्शन नहीं था, तो कोई सौजन्या के घर नहीं गया। इसको लोग समझना चाहिए कि यहाँ पर हमदर्दी, दुख या तसल्ली नहीं, बल्कि इलेक्शन का एक गिमिक बोल सकते हैं।
अपने इलेक्शन के फायदे के लिए, क्योंकि जहाँ पे उन्हें खतरा लग रहा है तो उस फायदे के लिए आज सभी लोग आ रहे हैं। अच्छा, आपका कहना ये है कि प्रहलाद जोशी हारते हुए नजर आ रहे हैं, हाँ, उन्हें तो बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा डर है तो इसीलिए वो अपने लीडरों को बुला रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? सर। डर इसीलिए है, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि हाँ, इन्होंने भी वो मजहब की बात कही। अगर उन्हें डर नहीं होता तो वो ओपन बोलते थे। हाँ, यूरो अपराधी इधर है, एक खूनी है और यहाँ पर कानून है जो इंसाफ करेगा। इस खूनी को जैसे दूसरे खूनियों को सजा दी गई है, उससे भी सख्त सजा देनी चाहिए, ये उनका स्टेटमेंट रहता, ना कि मजहब और जात की बात इसमें आती सर। अच्छा, जैसे कि अभी वो जो बीजापुर के भी एक एमएलए है, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही, लव जिहाद ऐसे वैसे, तो आप कैसे देखते हैं इसको? और सर वो इतना- एमएलए वो पागल है सर। उसको एक्चुअली यहाँ पे धारवाड़ में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट करना है, क्योंकि अच्छा। उसकी जुबान। नहीं, आप बसवराज इतनाल की बात कर रहे हैं। हाँ सही, पर वो पागल है सर। वो हर बार कुछ ना कुछ बकता है। वो उसको इतनी भी तमीज नहीं है कि दुख के वक्त में किसी का साथ दें, क्योंकि शायद उनके फैमिली में भी लड़कियां होंगी, बच्चियां होंगी। वो दर्द वो नहीं समझा है, बल्कि ये पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ लास्ट टाइम भी उन्होंने सदन में बहुत सारा किया था कि उनको एमपी टिकट मिले, नहीं तो उनको उनका जो बीजेपी का राज्य अध्यक्ष मिले। बहुत सारे उन्होंने नाटक किए थे, जब नहीं मिले तो ठंडे थे। अभी फिर ये इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में नेहा का मुद्दा आ गया, फिर से बकने के लिए स्टार्ट हो गए। उनको थोड़ा, मुझे लगता है कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं है, तो उनका इलाज करवाना चाहिए, बस इतनी बात है। अच्छा, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो मुसलमान लड़कियों की हत्या एक हिंदू लड़कों के जरिए से हुई है, तो उस वक्त जो ये भी एक हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बेटियां थी, ये भी एक मुस्लिम मुल्क हिंदुस्तान की बच्चियां थी, तो उस वक्त ये लीडर कहाँ थे, आपका ऐसा कहना है? सही बात है सर। देखिए, रुखसाना भी एक बेटी ही है, नेहा भी एक बेटी ही है, आसिफा भी एक बहुत प्यारी बच्ची ही थी सर। सौजन्या तो माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची थी। क्यों नहीं सर, उनके बारे में क्यों नहीं लड़े? मैं लोगों से यही क्वेश्चन तो पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग? क्यों जात और धर्म को बीच में ला रहे हैं? क्या आपका मानना ये है कि फयाज और नेहा की मोहब्बत थी? सर, मैं किसी के पर्सनल में नहीं बोलना चाहती। अगर उनकी मोहब्बत थी, अगर कुछ नहीं था, अगर मोहब्बत टूट गई थी, तो फयाज को उसके हाल पे उसे छोड़ना था अपने, क्योंकि माँ बाप ने बहुत मेहनत से सर उसे पढ़ाया होगा, उतनी अच्छी कॉलेज में डाला था, पीसी जॉबिन में पढ़े हैं दोनों, बीसीए, उतनी अच्छी कॉलेज में डाला था, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते, ना कि सिर्फ ये सब जो गलत चीजें हैं। अगर किस्मत में है तो सब कुछ मिल जाता, अगर नहीं है तो इन सब कुछ चीजों को छोड़ के पढ़ाई की तरफ ध्यान देना था, माँ बाप के चेहरे को देखना था ना सर। अच्छा, जैसे कि आपका कहना ये है कि जो खास करके जो यंग जनरेशन जो है, लॉ में पढ़ करके वो डिप्रेशन में हो करके अपने आप को तबाह करते हुए और दूसरों को तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं, आपका ऐसा कहना है? बहुत सारे बच्चे हैं। मैं कौम की बजाय मैं सब लड़कियों से और लड़कों से एक ही बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपके माँ बाप ने, आपकी माँ ने आपको पैदा नहीं किया होता तो आप ये दुनिया नहीं देखते। पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, पहनाने के लिए, परवरिश करने के लिए माँ बाप हैं, और शादी करने के लिए आप हैं। एक ऐसी बात है, माँ बाप की बात सुनो ना उसमें भी, क्योंकि अगर आप माँ बाप की बात सुनते तो ये जो जितने भी केस हो रहे हैं ना वो नहीं होते। सिर्फ उतना ही हक उनका नहीं है, एक अच्छी लड़की ढूंढना, एक अच्छा लड़का ढूंढना, वो भी इनकी एक ख्वाहिश है, उनकी एक उम्मीद रहती है। अगर आप लोग थोड़ा भी गलत कदम उठाओगे, आज हमारे मजहब पर उंगलियां उठ रही। अगर आज फयाज थोड़ा भी अपने आप पर काबू पाता तो आज मजहब पर उंगलियां नहीं उठती, क्योंकि यहाँ पे चंद ऐसे नेता बैठे हैं जिनकी दुकान ही चलती है मजहब की वजह से। आज उन नेताओं को भोगने का मौका मिल रहा है। तो हमारे बच्चों से और सभी लड़कियों से, यहाँ पर हम मजहब की बात नहीं करते हैं, सभी से मैं इल्तिजा करती हूँ, वो भी हक एक माँ बाप को दे दीजिए, जिसकी वजह से आप दुनिया देख रहे हैं, आपकी दुनिया बनाने का भी एक मौका उनको दे दीजिए। ये गलत काम जो हो रहा है, प्यार मोहब्बत शादी, ये सब आगे है, पहले एजुकेशन को पूरा कीजिए, कुछ बनिए दुनिया में, ये बोलना चाहती हूँ। अच्छा, इसी तरीके से खास करके आप माँ बाप को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जैसे कि अभी जो यंग जनरेशन है, जो जो लड़कियां हैं, 16-17 साल की लड़कियां, इंस्टाग्राम में हो या फेसबुक में हो या फिर व्हाट्सएप में हो या बहुत सारे जो स्नैपचैट्स में
वो अपना वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हुए स्ट्रेंजर्स को तलाश करती हुई नज़र आ रही हैं। कोई सामने से कोई अगर उनको फॉलोअप करता है तो इस तरीके से उनके प्यार में, उनके उसमें फंसती हुई नज़र आ रही हैं। फिर वो अपने आप को डिप्रेशन का शिकार, फिर वो अपने आप को लव में पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, माँ बाप की इज़्ज़तों की धज्जियाँ उड़ाती हुई नज़र आ रही। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आप माँ बाप को एक मैसेज देना चाहती हैं? क्या इसमें माँ बाप की कोई कोताही है? क्या कमी है? क्या उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? क्या बोलना चाह रही हैं? देखिए सर, मैं माँ बाप को सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं पहले ध्यान तो रखो। बेडरूम में चले गए, मोबाइल लेके चले गए, खत्म, रात हो गई, सो गए, लेकिन बच्चे सो रहे हैं या नहीं, या मोबाइल में क्या कर रहे हैं। और ये जो मोबाइल जो जितना अच्छा है हमारे लिए उतना ही बुरा है। इस मोबाइल को जब बच्चे सोने जा रहे हैं तो लेके रख लीजिए, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। मोबाइल का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए करवाइए, ये इंस्टा वगैरह। और बच्चों को स्मार्टफ़ोन देना सही बात है, क्योंकि आजकल एजुकेशन में स्मार्टफ़ोन चला है। बट लेकिन कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजीज़ है जो मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी हम जो कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, वो दूसरों को भी देख सकते हैं। मीन्स उसका टच जो है माँ बाप भी रख सकते हैं। जो बच्चा कर रहा है, अपना बेटा किससे मैसेज कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सभी माँ बाप को भी पता चल सकता है। वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें और जितना हो सकता है उतना मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम करवाएँ। जो एजुकेशन के लिए उसके लिए करवाएँ, इंस्टा वगैरह के लिए, क्योंकि पहले के जो माँ-बाप थे उनकी आँखों के डर से बच्चे डर जाते थे, सिर्फ़ आँखों से। मार वगैरह तो नहीं रहती थी। वो डर नहीं है, तो यहाँ पर माँ-बाप भी थोड़ा पीछे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा आपका कहना ये है कि जो इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और माँ बाप को चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है उस पर कड़ी निगरानी रखा जाए, ताकि ऐसे जो भी मामलात हो ना हो, ऐसा आपका कहना है। सही है अच्छा, सर। इसी तरीके से जो फयाज ने जो बेरहमी से कत्ल किया है, अवाम के ज़रिए से, आपके एनजीओ के ज़रिए से गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? देखिए सर, फयाज़ ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है और उसके लिए किसी के दिल में रहम नहीं है। हम चाहते हैं कि क़ानून इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे कि उसे इतनी सख्त से सख्त सज़ा दे कि दूसरा और एक लड़का ऐसी गलती करना है तो 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख बार सोचे कि अगर मैं ऐसी गलती करूँगा तो मुझे ऐसी सज़ा मिलेगी। मुझे ये गलती नहीं करनी है। ऐसी सज़ा दीजिए सर। और मुझे क़ानून पर यकीन है कि क़ानून सज़ा देगा उसे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी बतुल मैडम, जो बतुल किलेदार मैडम, जो कि एक एनजीओ चलाती हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में हमने उन्हें सवालात किए नेहा हिरेमठ के मुतल्लिक, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में सवालों के जवाब को देते हुए नज़र आई। उन्होंने कहा कि ये जो फयाज़ नामी जो शख्स है, नेहा हिरेमठ की जो बेरहमी से हत्या किया है, वो बहुत ही बड़ा शर्मनाक और बेदर्दी का काम उन्होंने किया है। कड़ी से कड़ी उन्हें सज़ा हो, ऐसा उनका कहना है। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से वो मुतालबा कर रहे हैं कि सख्त से सख्त उनकी सज़ा हो। इसी तरीके से जो ख़ास करके जो कुछ तंजीमें हिंदू और मुसलमानों को स्वाद को जो घटाने की और उनमें एक भाईचारगी को डैमेज करने की जो कोशिश कर रही हैं, उनसे भी वो गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसा वो ना करें, क्योंकि हिंदू और मुसलमान जो है इस मुल्क के दो हाथ हैं। तो उनका ऐसा कहना है, अगर हम दोनों हाथ मिल कर के अगर आगे बढ़ेंगे तो हम मुल्क के लिए तरक्की कर सकते हैं, ऐसा कहना है। इसी तरीके से जो ख़ास करके जो लड़कियां, लड़के, जो नौजवान हैं, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और स्नैपचैट में जो मुलव्विस होकर के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को ज़ाया कर रही हैं, पढ़ाई पर कुछ ध्यान नहीं है और लव के चक्कर में पड़ रही हैं, मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके अपने आप को तबाह बर्बाद करती हुई नज़र आ रही हैं। उनका कहना ये है कि माँ बाप ने आपको पैदा किया, परवरिश किया, जो भी आपकी ज़रूरत थी वो सब कुछ पूरा किया। अब जो है शादी का हक़ भी माँ बाप का है, ऐसा मैडम का कहना है। वो कह रहे हैं कि आपको माँ बाप को हक़ दे दो, अच्छा से अच्छा जोड़ा आपको तलाश करके वो शादी करेंगी, ऐसा इनका कहना। इसी तरीके से बाकी की जो खबरों के लिए आप HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।